हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम सहयात्री। रात के 10 बज चुके थे। तुलिका अभिव्यक्ति को छोड़ने के लिए बाहर आई। उसने अभिव्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ नहीं, प्रयास जारी रखो, ठीक है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिव्यक्ति की आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं थे। गीली आंखों से उसने तुलिका की ओर देखा और गाड़ी में बैठ गया। रात के 11 बजे थे। अपने सारे बचे हुए कार्य को निपटा कर जब तुलिका सोने के लिए गई तो उसने देखा अपूर्व विचारमग्न होकर कुछ सोच रहा था। तुलिका ने चादर ठीक करते हुए पूछा, सोए नहीं अपूर्व, क्या बात है। अपूर्व और तुलिका को कहीं दूर उठाकर फेंक दिया था। आप लोगों ने अपनी कमियों को मुझ पर थोप दिया था। आप लोगों का संघर्ष, आपका जीवन, आपके सपने, इन सब ने मानो मुझे किसी लोहे की जंजीर में जकड़ दिया था। मेरी इच्छाएं क्या थीं, या तो मैंने जाना ही नहीं। परिस्थितियों से मैंने समझौता कर लिया था। आप लोगों की इच्छाओं को मैंने अपनी इच्छा बना ली। पापा के पास पैसे कम थे, इसलिए मैंने कभी जुबान भी तक नहीं खोली थी। मेरी इच्छा कभी भी मेडिकल पढ़ने की नहीं थी। मैं तो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी। आप लोगों ने शुरू से ही मुझे बंधन में रखा था, मुझे उड़ने नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को एक सुरक्षित जीवन चाहिए था। और जब आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी तो मेरा दम घुटने लगा था। मैं अभी विवाह के पक्ष में नहीं थी। आप लोगों के कारण ही गुस्से में मैंने अपनी मर्ज़ी से विवाह कर लिया था। विस्मय मुझे सिर्फ पसंद करता था। आप लोगों ने मुझे समय ही नहीं दिया कि मैं उससे एक बार तो परख तो लूँ। बाद में जाना कि वह तो मेरे लायक था ही नहीं। आप लोगों के सपनों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया था। यह कहते हुए दिव्यांका रोने लगी। एक बार कहकर तो देखती बेटा, तुलिका ने सिसकते हुए उससे कहा। वह सोचने लगी और बोली, कैसे कहती माँ, आप लोगों ने तो मुझे कुछ कहना सिखाया ही नहीं था। अब आप लोगों की परिस्थितियों के बंधन में मैं हमेशा जकड़ी ही रही। मन में कुछ इच्छाएं भी उमड़ती तो उसे मन ही मन कुचल डालती, क्योंकि पापा को दुखी होते तो मैं
नहीं देख सकती थी ना। समय ने बीतने में फिर से होड़ लगा दी थी। दिव्यांका छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बन चुकी थी। अब उसने विस्मय से तलाक भी ले लिया था। सालों बाद तुलिका के बचपन की दोस्त अभिव्यक्ति का आना और उसके जीवन के झंझावातों से रूबरू होना तुलिका के सामने हजारों सवाल खड़े कर दिए थे, जो दुविधा, संशय, बंधन, आज़ादी, परवरिश, त्याग, प्रेम, स्नेह, जिम्मेदारी, संघर्ष, ये सारे ब्रह्मांड में उन ग्रहों के समान थे जो उसे सूर्य बनाकर उसके चारों तरफ घूम रहे थे। तुलिका उस मुकाम पर खड़ी थी जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पछतावा करे या गर्व करे, या गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करे। उसकी दोस्त अभिव्यक्ति की भी वही एक जैसी कहानी थी, किंतु यहाँ तो विचारधारा ही अलग थी। पेशे से अभिव्यक्ति और उसके पति दोनों ही डॉक्टर थे। बड़ा डॉक्टर बनना, बड़ा हॉस्पिटल खोलना, इन महत्वाकांक्षाओं को लिए हुए उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश की थी। आज़ाद ख़यालात के माँ बाप ने बेटी को भी अपने सपनों की दुनिया में जीने की आज़ादी दे दी थी। समय निकलता रहा। एक तरफ माता पिता की व्यस्तता थी, तो दूसरी तरफ बिना किसी दिशा, मार्गदर्शन और बंधन के बेटी के सपनों ने विकृत आकार ले लिया था। समाज में प्रतिष्ठा, ओहदा और संपन्नता का तमगा लिए जब वे खुशी खुशी बेटी के पास लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रग्स, शराब, बार, कैफ़े को अपनी दुनिया बनाकर चारित्रिक पतन जैसे विकृत सपनों को लेकर घूमते घूमते अपराध की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला किसी लड़के से उसने विवाह कर लिया था। और जब माता पिता ने सवाल करने के लिए मुंह खोले ही थे कि बेटी ने हजारों सवालों से उनके होंठ सिल ही दिए थे। दोषी आप लोग हैं मम्मी पापा। आप लोगों ने मुझे सही राह पर चलना नहीं सिखाया था। मेरी कच्ची उम्र को सही दिशा नहीं दी थी। मेरे सपनों को इतनी छूट दे दी कि वह अनजाने से राह पर चल पड़ा, जहाँ मुझे एक भी यात्री नहीं मिला था जो मुझे सही राह दिखा सके। मैं गीली मिट्टी की तरह थी। आकार देना आप लोगों का काम था, किंतु आप लोगों ने
तो मुझे चाक पर रखकर छोड़ दिया और मैं विकृत आकार की होती चली गई। आप लोगों के पास समय कहाँ था मेरे लिए कि मुझे किसी सांचे में डालकर खूबसूरत बना सके। मुझे जितनी आज़ादी नहीं थी, बंधन भी नहीं चाहिए था। आप लोगों के प्यार दुलार के अतिरिक्त डांट की भी ज़रूरत थी। रात के 12 बज चुके थे। तुलिका और अपूर्व अतीत से लौट आए, किंतु मौन थे। तुलिका ने मौन तोड़ा और कहा, आखिर बच्चों को हमसे क्या चाहिए था? सपने पालने की छूट या जंजीरों में जकड़े सपने? मेरी बेटी छूट यानी आज़ादी के लिए तरसती रही और अभिव्यक्ति की बेटी छूट से नफ़रत करती रही। क्या यह अपूर्व कुछ देर चुप रहा और फिर गंभीरता से उसने कहा, दोनों। तुलिका चौंक पड़ी। हाँ तुलिका, परवरिश में संतुलन की आवश्यकता होती है। बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए उनके पाँव बांधने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ चलने की है, ताकि हर कदम पर उन्हें एहसास हो कि वह स्वयं चल रहे हैं, किंतु निरंतर कोई सहयात्री है जो उन्हें जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से अवगत कराते हुए और सही रास्ता दिखाते हुए साथ साथ चल रहा है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके भीतर किसी तरह के सपने पल रहे हैं। वह जानने के लिए हमें एक दोस्त बनकर उनके करीब जाना होगा ना, कि एक अभिभावक या माता पिता बनकर, ताकि वह खुलकर हमारे सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ। यहाँ बंधन भी है और चलने की छूट भी है। माता पिता को सिर्फ मार्गदर्शक ही नहीं, सहयात्री भी बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।